अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नज़राना मिलकर पेश करें, बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उसूलिहि व फ़ुरूइहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। हज़रात अहले सुन्नत, आज हम और आप सरज़मीने मोड़ा बुज़ुर्ग तहसील निगासन ज़िला लखीमपुर में जमा हैं। तारीख़ 27 रबीउल अव्वल बतारीख़ 27 रबीउन्नूर शरीफ सन 1446 हिजरी मुताबिक 1 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम सब सन 2024 में हम सब मोड़ा बुज़ुर्ग गांव जो तहसील निगासन में है और इसका ज़िला लखीमपुर है, हम सब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रात, उत्तर प्रदेश इंडिया, आपने देखा कि वहाबी देवबंदी मौलवियों ने सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की अज़ीम किताब, अज़ीम तालीफ़ फ़तावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द की एक के चंद सफ़हात पर एतराज़ किया, जिसमें आला हज़रत ने
वहाबियों के झूठे खुदा और देवबंदियों के झूठे खुदा, यहूदियों के झूठे खुदा, मजूसियों के झूठे खुदा, कादियानियों के झूठे खुदा, चकलालवियों के झूठे खुदा के उन्वान से उनके अकायद के मुताबिक जो कुछ लाजिम आता है उन सारी बातों को बतौर लुज़ूम ज़िक्र फरमाया है। उन सारी बातों को बतौर लुज़ूम ज़िक्र फरमाया है। ये वहाबी, ये देवबंदी अक़ल के अंधे, गलाज़त के पुलंदे, जहालत व सफ़ाहत का माजून मुरक्कब, ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की किताबों को क्या जाने, लुज़ूम और इल्तिज़ाम के फ़र्क़ को क्या जाने। हज़रात, इन्होंने बरबिनाए जहालत आला हज़रत पर यह इल्ज़ाम दिया कि आला हज़रत ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में ये गुस्ताखियाँ की हैं। जबकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि उलमाए वहाबिया और दयाबना ने अपने बातिल अक़ीदे के मुताबिक, उनके बातिल अक़ीदे के मुताबिक जो कुछ लाजिम आ रहा था, जो कुछ लाजिम आता है, उन सारी बातों को, उसकी तफसील को फतावा रज़विया शरीफ में पेश किया है और वो सब बतौर लुज़ूम है। हज़रात, बात आई यहाँ पर लोगों के जहन मुतासिर हुए, तरह तरह के शुबहात आए, उसकी ख़बरें मुल्क के अज़ीम इदारा अल जामियतुल क़ादरिया, रिसा स्टेशन, बरेली शरीफ, हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, वली नेमत, रफ़ीउद दर्जत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद रज़वी जोखनपुरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में यहाँ के उलमा ने सारी बातें रखी और रखने के बाद हज़रत ने फरमाया कि चाहे तहसील निगासन हो, ज़िला लखीमपुर हो या कहीं और हो, मुल्क के किसी भी कोने से अगर वहाबियत, देवबंदियत अगर हमसे मुनाजरा करने के लिए तैयार है तो हम हमेशा उससे मुल्क के किसी भी खित्ते में, किसी भी इलाके में बात करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत कई अज़्म व इस्तिक़लाल और इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल का फ़रीज़ा अंजाम देने का ये ख़ूबसूरत और पायदार जज्बा, अल्लाह तबारक व तआला इसको सलामत रखे। ये आज पहला मौका नहीं है जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। इससे पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे वो मालेगांव की सरज़मीन हो, चाहे वो शहडोल की सरज़मीन हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बुढ़ार की सरज़मीन हो, हम अपनी आँखों से ये देख चुके कि जहाँ भी वहाबियत, देवबंदियत अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पर शब खून मारने की कोशिश करती है, आवाम के जहनों को मुतासिर करने की कोशिश करती है, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की कछार का ये शेर नर हर वक्त इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए तैयार रहता है। हज़रात, बात मुख्तसर करनी है और मुख्तसर वक्त में आपको सारा खुलासा बताना है, लिहाजा कल 30 सितंबर कल 30 सितंबर बरोज़ पीर 2024 26 रबीउन नूर शरीफ 1446 हिजरी में मैं इमरान मज़हर बरकाती मुआविन मुनाज़िर की हैसियत से और हज़रत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब मुनाज़िर की हैसियत से और मौलाना मुफ्ती फ़हीम अख्तर साहब क़िबला काज़ी शरा प्रतापगढ़ सदर मुनाजरा की हैसियत से हज़रत के हुक्म पर, हज़रत के भेजने पर यहाँ हाज़िर आए। आने के बाद ज़ोहर के बाद ये सुनवाई थी कि ये वहाबी और देवबंदी उलमा जो हैं
मौलवी, ये सब ज़ोहर के बाद आएंगे। ज़ोहर का वक्त गुज़र गया, ज़ोहर के बाद का वक्त गुज़र गया, असर का वक्त आया, असर का वक्त गुज़र गया, और मगरिब की अज़ान से कुछ देर क़ब्ल वहाबी मौलवी, मौलवी शाहिद, मौलवी अख्तर कासमी अपने लोगों के साथ यहाँ हाजिर आए। और यहाँ आने के बाद नमाज मगरिब मजलिस का बाकायदा आगाज़ हुआ। 2 स्टेज लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहाबियों देवबंदियों का स्टेज खाली नज़र आ रहा है। सही है, आप देख रहे हैं, देखें, ये सामने स्टेज है, देख लीजिए, ये इनका स्टेज बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। और उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद रज़वी जोखनपुरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की सरबराही, सरपरस्ती और क़यादत में उलमाए अहले सुन्नत का जम्मे गफ़ीर यहाँ मौजूद है। और सिर्फ उलमा मौजूद नहीं हैं, बल्कि किताबों का, दलाइल का एक अजीम ज़ख़ीरा, अजीम अंबार यहाँ मौजूद है। और ये इतना अजीम अंबार है, वैसे तो पूरी देवबंदियत और वहाबियत के लिए एक ही दलील काफ़ी है कि उलमाए अहले सुन्नत की और हक़ की तरफ से आने वाली एक दलील ही इतनी भारी भरकम है कि सारी वहाबियत और देवबंदियत उसके नीचे दलील के ज़ोर से दबकर, दलील के वज़न से दबकर मर जाए। यहाँ तो किताबों का एक अजीम ज़ख़ीरा है। अब सोचिए कि अगर मौलवी शाहिद आज यहाँ होते, राह फ़रार उन्होंने इख्तियार ना की होती, तो आज उनका क्या हाल होता। बहरहाल कल बाकायदा मगरिब के बाद मजलिस का आगाज़ हुआ, और मजलिस के आगाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत के इत्तिफ़ाक़ राय से शराइत मुनाज़रा तय करने के लिए मेरा इंतख़ाब किया गया। और मैंने शराइत मुनाज़रा उलमाए अहले सुन्नत और अपने मुआविनीन और मुहिब्बीन की इआनत व मदद से उन वहाबी मौलवियों को शराइत में ऐसा जकड़ दिया कि जिसका नतीजा आपके सामने है कि आज वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। वहाबी मौलवी, देवबंदी मौलवी शाहिद साहब मुसलसल राह फ़रार इख्तियार करते रहे, वक्त ख़राब करते रहे, वक्त ज़ाया करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत के पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश नहीं आने पाई, और उन्होंने सिबात क़दमी का मुज़ाहरा करते हुए देवबंदियों के फ़रार के तमाम रास्ते बंद कर दिए। हज़रात, उसके बाद किसी तरह शराइत तय हुई, फ़रीक़ैन के उस पर दस्तखत हुए, और दस्तखत के बाद हमारे गांव के मुअज़्ज़िज़ हज़रत उमर साहब और मौलाना मौलवी मोहम्मद मुश्ताक साहब क़िबला जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनकी मौजूदगी में ये बात तय पाई इनके इसरार पर कि नशिस्त का आगाज़, बाकायदा मुनाज़रा की गुफ्तगू का आगाज़ आज हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल एक नशिस्त बादे इशा हो चुकी, मुनाजरे की हो चुकी, मुनाजरे का आगाज़ कल बाकायदा हो चुका, और जिसमें शहज़ादे हुज़ूर मुनाजिर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब क़िबला ने 10-15 मिनट की अपनी गुफ्तगू में, मुख्तसर तकरीर में देवबंदियत और वहाबियत के दाँत खट्टे कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोचिए कि जब बेटे का ये आलम है तो वालिद का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सच है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारी जमात का रोशन मुस्तकबिल है, ताबनाक चेहरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये इसी तरह अपनी मश्क जारी रखेंगे और मुसलसल मेहनत और काविशों के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो मुनाजिर बाकायदा मुनाजिर के तौर पर जो है वो पूरे मुल्क में जाने और पहचाने जाएंगे इंशाअल्लाह। ये देखें, ये मेरे हाथ में तहरीर है, ये शराइते। अरे अभी रहने दो, चाय 10 मिनट बात करना।
शराइत मुनाजरा की ये तहरीर जिस पर यहाँ उलमाए अहले सुन्नत के दस्तखत हैं, मौलाना कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब के दस्तखत हैं, मौलाना मुफ्ती फ़हीम अख्तर साहब क़िबला के दस्तखत हैं और मुझ फ़कीर इमरान मज़हर बरकाती के दस्तखत हैं। यहाँ देखिए साथ ही साथ ये उलमाए देवबंद के दस्तखत हैं, ये मौलवी शाहिद साहब के दस्तखत, मौलवी अख्तर कासमी साहब के दस्तखत और मास्टर ज़ुबैर साहब के दस्तखत यहाँ मौजूद हैं। ये शराइत मुनाजरा तय करने के बाद भी आज मौलवी शाहिद और उलमाए देवबंद यहाँ से गायब हैं और उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली है, जबकि कल ये तय पाया था कि इसमें लिखा हुआ है कि जब तक एक मौजू पर बात मुकम्मल नहीं होगी तब तक रोज़ाना मुसलसल बिला नागा सुबह 9 बजे से ज़ोहर तक यानी 1 बजे तक गुफ्तगू होती रहेगी, मुनाजरा होता रहेगा। लेकिन मौलवी शाहिद साहब क्या करते हैं? रात ही उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, पसीने में शराबोर, अपने वहमो गुमान में गलताओं पेचा, अपने बातिल अकीदे में डुबकियाँ लगा रहे थे। वो क्या करते बेचारे? उनके नसीब में कहाँ, उनके नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, उनके नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। और ये कोई नई ज़िल्लत नहीं है आज जो जमातें देवबंदिया के हिस्से में आई है, बल्कि उनके अकाबरीन से लेकर आज तक सबके मुक़द्दर में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह से रुसवाई और ज़िल्लत लिख दी है। आज भी उनका मुक़द्दर ज़िल्लत है, कल भी उनका मुक़द्दर ज़िल्लत थी और सुबह क़यामत तक उनका मुक़द्दर जो है वो ज़िल्लत ही रहेगी। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अब मैंने मुख्तसर रुदात और मुख्तसर तौर पर मजलिस का खाका जो अब तक जो कुछ हुआ हाल अहवाल आपके सामने पेश किया। और मैं क्या पेश करूं, ये तो मैं बाहर के लोगों को सुनाना चाहता हूं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस में मौजूद थे, यहाँ मौजूद थे, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे थे। बोलो, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देवबंदी मौलवी फरार हुए कि नहीं हुए? हाथ उठाकर बताएं। सब फरार हुए ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं उलमा अहले सुन्नत मौजूद हैं, दुनिया देख रही है कैमरे के ज़रिए से कि उलमा अहले सुन्नत का अजीम काफ़िला हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की क़यादत और सरपरस्ती में यहाँ मुंडा बुज़ुर्ग की सरज़मीन पर मौजूद है। अब मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जलालतुल इल्म मुनाज़िर अहले सुन्नत बरकतुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद रज़वी जोखनपुरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया से मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और जिस अंदाज़ में आज तक आपने वहाबियत, देवबंदियत और बदमज़हबियत का जनाज़ा निकाला है, उसी का एक नमूना आज यहाँ पेश फरमा दें। हज़रत के इस्तक़बाल में नहीं बल्कि ज़िक्र की नियत से नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलैहिम व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल
इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से कहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। हज़रात, बहुत मुख्तसर अंदाज में कुछ ज़रूरी बातें करना है ताकि लोग ज़्यादा देर तक सुनने में ज़हमत न करें। सारे अंबिया किराम मोजज़ात लेकर आए और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोजज़ा बन कर आए। ये कुरान पाक में मज़कूर है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा हबीब रोशन दलील बनकर आया है और उन पर रोशन करने वाला नूर उतारा है अल्लाह पाक ने। तो हुजूर मोजिज़ा बनकर भी आए और मोजिज़ा लेकर भी आए। वो जो लेकर मोजिज़ा आए वो है कुरान पाक, और ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दायमी मोजिज़ा है जो इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा, बाकी रहेगा। और इस कुरान अज़ीम के मोजिज़ात को हम जगह जगह कुरान अज़ीम को हम देखते हैं, इसके मोजिज़े को, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आँखों से मंज़र नज़र आता है। कुरान पाक ने फरमाया कुल वकुल जाअल हक़्क़ु वज़्ज़हक़ल बातिल। ए महबूब, ऐलान फरमाओ कि जब हक़ आ गया तो बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बेशक बातिल को मिटना ही था, बातिल को मिटना ही था। सिर्फ भाग नहीं गया, बातिल मिट गया। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया मिट गए मिटते मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आमदम बरसरे मतलब। हज़रात, मेरी ज़िंदगी का ये बारहा का तजर्बा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुनाज़रे की बात चलती है और इस ग़ुलाम हुज़ूर मुफ्ती आज़म का नाम आता है, सग़ीर अहमद रज़वी जोखनपुरी का नाम जहाँ आता है, तो जितने बातिल परस्त हैं ये देवबंदी वहाबी, इनका डिब्बा गोल हो जाता है और उनकी खाट खड़ी हो जाती है और ये भाग जाते हैं, आते ही नहीं और आते हैं तो फिर टिकते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 5 साल पहले की बात होगी, बुढ़ार में हमारे ये अज़ीज़ हैं हज़रत मौलाना इमरान मज़हर बरकाती, इनके ज़रिए मुनाज़रा तय हुआ और 1 हफ़्ता इन्होंने वहाँ जाके 1 महीना वहाँ जाके रह के सारे मुनाज़रे के हालात बनाए और शराइत वग़ैरह सब तय कर ली मेरे मशवरे के मुताबिक। और मैंने इनसे ये कहा था कि मेरा नाम न बताना किसी को कि मैं मुनाज़िर रहूँगा, ये भी बताना पड़ता है कि मेरा नाम मत बताना। इन्होंने नाम तो नहीं बताया
और पोस्टर जो छपा तो पोस्टर में भी मेरा नाम नहीं था, मैंने मना कर दिया था। लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो पहुँचने से सिर्फ एक दिन पहले हम रास्ते में थे कि पता लग गया उनको, जब हमने सुना कि वहाबियों का, देवबंदियों का मुफ्ती देवबंद से आ गया, नदवे से आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दुनिया भर के आ गए। लेकिन मेरे बारे में बात को छुपाया गया, लेकिन सुन्नियों से बर्दाश्त नहीं हुई ये खुशी कि मैं पहुंच रहा हूं। बस चंद घंटे पहले पता लग गया कि मौलाना सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी आ रहे हैं। बस क्या था फिर तो, हजार बुलाते रहे हम लोग और इसी तरह से वहाँ पर किताबें रखी गई थीं, लेकिन वहाबी देवबंदी मौलवी ज़मीन पकड़ गए लेकिन मैदान में नहीं आए। सुभान अल्लाह, वो नेट पे मौजूद है, वो सारी कार्रवाई मौजूद है, आप देख सकते हैं। बुढ़ार का मुनाजरा चाहे तो आप देख लें। ये जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, ये तकरीबन एक हफ्ते से मेरे पास फ़ोन जा रहे हैं यहाँ के उलमा के। तो मैंने कहा ठीक है, अब मेरा नाम तो मत लेना वरना वो नहीं आएंगे। मैंने कहा अपने लड़के कमाल मुस्तफ़ा से कि तुम जाओ, मौलाना इमरान साहब मज़हर बरकाती ये जाएं, और हुस्ने इत्तेफाक के मुफ्ती फ़हीम साहब प्रतापगढ़ी ये भी कल बरेली शरीफ में आए हुए थे। तो ये तीनों का काफ़िला वहाँ से आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह शराइत तय हुए। और उसके बाद में मुनाजरे की जो इब्तिदाई गुफ्तगू हुई है, मुनाजरे की कार्रवाई, उसमें भी मैंने वो सुनी तो बहुत मुझे पसंद आई और दिल से दुआएं निकली कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को खूब कामयाबी अता फरमाए। और पूरी अज़ीज़ान गिरामी, ये फ़िरक़े वहाबिया दयाबिना ये निहायत ही गुस्ताख फ़िरक़ा है। ये अल्लाह की भी तौहीन करते हैं, रसूलुल्लाह की भी तौहीन करते हैं, कुरान की भी तौहीन करते हैं, बुज़ुर्गों की भी तौहीन करते हैं कि इनका मज़हब ही तौहीन है। अभी आपने एक दो हफ्ते से सुना होगा कि पाकिस्तान के एक मुल्ला जी ने कुरान अज़ीम पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया कि कुरान अज़ीम की यह आयत गलत है, गलत। तारिक मसूद नाम है उसका। लइल्लम यंतहे लनस्फ़हम बिन नासिया, इस आयत को कहा कि ये नस्फ़ाम बिन नासिया जो है, नस्फ़ान गलत लिखा हुआ है कुरान में, और कहा कि नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे इसलिए हुजूर को पता नहीं लगा और गलती की इसलाह नहीं कर पाए हुजूर। ये इल्ज़ाम लगाया। दुनिया भर से थू 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 हो रही है तारिक मसूद पर, दुनिया भर, और कुछ देवबंदी मौलवी ने भी थूका है उस पर। तो ये कितनी बड़ी तौहीन है। वो वक्त नहीं है कि मैं उस ताल्लुक़ से बताऊं, मैंने कई जलसों में बयान कर दिया है कि कुरान अज़ीम को इसने झुठलाया, झूठा बताया, गलती कुरान अज़ीम में बताई कि आज तक छपती चली आ रही है वो गलती, और कोई इस्लाह नहीं कर पाया। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। तो ये तो कुरान अज़ीम की तौहीन इन्होंने कर दी। अल्लाह की तौहीन ये करते हैं कि इन्होंने बराहीन कातिया किताब है जो रशीद अहमद गंगोई के शागिर्द खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखी, और रशीद अहमद गंगोई ने इस पर तकरीज़ लिखी और इसको हर्फ बहर्फ देख के इसकी तायीद की है। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी की किताब की तस्दीक की किसने? गंगोही ने, रशीद अहमद गंगोही ने।
इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा झूठ बोल सकता है। जोर से बोलो माज़ अल्लाह। खुदा झूठ बोल सकता है, इम्कान किस्म के लफ्ज़ से इस बात का अकीदा ज़ाहिर किया है कि खुदा झूठ बोल सकता है। और एक जोदुल मुक़िल किताब है मौलवी महमूद हसन देवबंदी की, जो दारुल उलूम देवबंद का सदर मुदर्रिस है रहा है, उस मौलवी ने तो ये लिखा कि बेशक किज़्ब और हर कबीह चीज़ पर अल्लाह कादिर है और मुमकिन है अल्लाह के लिए कि हर बुरे से बुरा काम वो कर सकता है। जोर से बोलो माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़ अल्लाह। कंजूसी मत करो, जोर से बोलो माज़ अल्लाह। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी इम्कान किज़्ब की धज्जियाँ उड़ाई फतावा रज़विया शरीफ में। यह फतावा रज़विया शरीफ इस किताब के अंदर जो आज 32 जिल्दों में है, तकरीबन 32 जिल्दों में है, इस किताब के अंदर इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और अपनी दूसरी किताबों में इनकी इम्कान किज़्ब की धज्जियाँ उड़ाई हैं और उसको जहन्नम रसीद कर दिया है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक मुस्तकिल किताब लिखी है, सुब्हान सुब्बूह अन गैब किज़्ब मक़बूह। अल्लाह की पाकी बयान की है और बताया है कि झूठ से खुदा पाक है, हर ऐब से खुदा पाक है, हर ऐब के इम्कान से खुदा पाक है। और पिछले महीने में तकरीबन 2 महीने हुए हैं, जामे अज़हर मिस्र में हम गए। जो हमारे ये कमाल मुस्तफ़ा जो इस मुनाजरे के मुनाजिर थे, ये वहाँ पढ़ते थे और इनका आखिरी साल था। हम वहाँ गए थे, वहाँ के बड़े बड़े शयूख से हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पर उन हजरात ने बहुत ही मोहब्बत से नवाजा। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फ़ुक़हा ने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सनदें भी ली हदीस की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें सनदें पेश की। वो सब लोगों ने देखा, दुनिया भर के लोगों ने, और उनमें बाज़ हजरात ने हमको भी अपनी सनदें दी हैं। 100 से ज़ायद किताबों की सनद उन्होंने हमें दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बड़ी खुशी होती थी उन लोगों को खुदा के फजल से। तो वहाँ पर हमने जामे अज़हर मिस्र के जो तलबा पूरी दुनिया से आते हैं पढ़ने के लिए, उनको 4 सबक पढ़ाए बुखारी शरीफ की हदीस के, अल्हम्दुलिल्लाह 4 सबक, और अरबी ज़बान में पढ़ाए, वो भी सब वायरल है, सब लोगों ने, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा उसको। ये खुदा के फजल की बात थी। अब मेरे मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ है, जो मेरे सीने पे सर पे हाथ रख के पढ़ पढ़ के दम फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैंने वहाँ पर भी उन हजरात को बताया इनके इम्कान किज़्ब का मसला, कि ये ऐसे ऐसे वहाबी देवबंदी लिखते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो वो थू थू करते थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब इन पर मुआरज़ा किया और इनको इस तरह से लाजवाब किया कि तुमने कहा कि खुदा हर बुरा काम कर सकता है, लिखा तुमने किताब में, हर बुरे से बुरा काम कर सकता है, झूठ बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह। तुमने खुदा को पहचाना ही नहीं। अब मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, अभी उसका मैं रद्द करूँगा, लेकिन मैं ये बताऊँगा आपको कि आप नमाज जब पढ़ते हैं तो इब्तिदा कैसे करते हैं? अल्लाहु अकबर के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते। अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? इसका माना है ए अल्लाह हम तेरी तस्बीह करते हैं और ये बयान करते हैं दिल से
अकीदा रखते हैं ये कि तू हर चीज़ हर ऐब से पाक है, झूठ से पाक है, जुल्म से पाक है। सुभान अल्लाह का तर्जुमा है, झूठ से पाक है, ऐब से पाक है, हर बुराई से पाक है। यहाँ से नमाज शुरू होती है। और जब वहाबी दिल में अकीदा लिए हुए है कि खुदा झूठ बोल सकता है, हर बुरा काम कर सकता है, बताओ नमाज में रहा? क्या नमाज रही उसकी? बोलो, इसलिए सुन्नियों की नमाज इन वहाबियों के पीछे नहीं होती। अब आप क़याम के बाद पहुंचे रुकू में, तो रुकू में क्या पढ़ते हो? सुभान रब्बियल अज़ीम। वहाँ भी सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा। ये अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं, झूठ से पाकी, हर बुराई से पाकी, हर जुल्म से पाकी और हर शायबा इम्कान से पाकी हम तेरी बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप अरे जोर से बोलो यार। सगीर अहमद नाम है मेरा, नाम मत बदलो। अब आप सजदे में गए, अरे सजदा करते हो कि नहीं करते हो? सजदे में क्या पढ़ते हो? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। रुकू में पढ़ा सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में पढ़ा सुभान रब्बियल आला। ए अल्लाह तू बुलंद बाला है, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हर ऐब से, झूठ से, जुल्म से, हर बुराई से हम तेरी पाकी बयान करते हैं। ए वहाबी मौलवियों, तुम्हारी नमाजें झूठी हैं, तुम्हारा पढ़ना झूठा है, सुबहाना पढ़ना भी झूठ है तुम्हारा, और रुकू करना भी झूठ है, उसमें सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना यह भी झूठ है, और सजदे में नाक रगड़ रगड़ के पढ़ते हो सुभान रब्बियल आला, यह भी पढ़ना तुम्हारा झूठ है। क्योंकि तुम कहते हो खुदा झूठ बोल सकता है। जोर से बोलो माज़ अल्लाह। हर बुराई कर सकता है खुदा, हर बुरा काम कर सकता है। तो हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में यही तो फरमाया कि जब तुम्हारा खुदा झूठ बोल सकता है, हर बुराई कर सकता है, हर जुल्म कर सकता है, बुरे से बुरा काम तुमने लिख दिया कि खुदा कर सकता है, मुमकिन है करना, तो खुदा खा भी सकता है? तुम्हारा खुदा क्या हुआ रे? खा भी सकता है, पी भी सकता है, और जब खाएगा तो उसका मुंह भी होगा, अरे पेट भी होगा, और भूख लगेगी तब खाएगा। तुमने खुदा को क्या समझ रखा है? ए वहाबियो, ए वहाबियो, तुमने खुदा को समझा क्या है? अरे तुमने अब तक तो अपने रसूल को कहा हम जैसा बशर, अब खुदा को भी अपना जैसा बशर समझ लिया। लिहाजा आला हजरत ने जब ये लिख दिया और उसमें चंद मिसालें आला हजरत ने पेश की कि फिर खुदा बीवी बना सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है, और बुरे से बुरे काम कर सकता है, तो ये मुल्ला जी क्या बोले? ये गांव वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोले आला हजरत ने ये गालियाँ दी हैं खुदा को कि तुम्हारा खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, तुम्हारा खुदा ऐसा। आला हजरत ने अपने खुदा के लिए नहीं फरमाया, जो सारी कायनात का खुदा है उसके लिए नहीं फरमाया है। आला हजरत ने कहा वहाबियत तुमने अपना खुदा बना लिया, जैसे अबू जहल ने बुत बनाया था, ऐसे ही तुमने अपना खुदा बनाया है अपने हाथ से, और उसको खुदा समझा तुमने, इंसान समझ लिया खुदा को। तो तुम्हारा खुदा ऐसा है, तुम्हारा खुदा ऐसा है, तुम्हारा खुदा ऐसा है, ए वहाबियो तुम्हारा खुदा ऐसा है। आला हजरत ने इस किताब के अंदर ये लिखकर इनको जहन्नम रसीद कर दिया, असफल साफिलीन में पहुंचा दिया। ये मौलवी क्यों नहीं आया अपने हवारी को लेकर, हवाली मवाली को लेकर? ये मौलवी लोग क्यों मीटिंग कर रहे हैं दूसरी जगह, लेकिन यहाँ आने को तैयार नहीं है? 9 बजे सुबह मुनाजरे का टाइम था जी जी, अब क्या बज रहे हैं? 12 बजने वाले हैं। अब बताइए 3 घंटे हो गए, वो जड़ पकड़ गया है वहाँ, और उसकी खाट खड़ी हो गई है यहाँ। 9 बजे से हाँ, ये हमारे उलमा 8:45 बजे से आके यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक के करम से। देख रहे हो आप? ए मेरे अजीजों,
तीन साल पहले की बात है ना, लॉकडाउन था। जी लॉकडाउन था। लॉकडाउन में तकरीबन 22 रोज में इस पूरे ज़िला लखीमपुर के अंदर मैंने तकरीर की है, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं जलसे तो हो नहीं रहे थे। वो यहीं हो रहे थे, जब मैं लखीमपुर में ही हो रहे थे और कहीं नहीं हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पे मैंने तकरीरें की, और बल्कि मौलाना फ़हीम साहब, मौलाना इमरान साहब, इस दिन सिरातल मुस्तकीम पर तो मैंने 9 दिन तकरीर की है। दिन में भी रात में भी, दिन में भी और रात में भी, दिन में भी रात में भी। ये उलमा होते थे जगह जगह, अल्लाह के करम से जी अल्लाह होते थे, और मैंने तकरीरें की। निखार आ गया था लखीमपुर की सुन्नियत में। अब ये 3 साल के बाद जो भी थोड़ी बहुत पसमुर्दगी हुई होगी, जो भी गफलत हुई होगी, आज के इस मुनाजरे ने सारे जिला लखीमपुर के सुन्नियों में जान डाल दी। बस करें। रूप डाल दी, और ये फैज़ है हुजूर गौसे आजम का, ये फैज़ है आला हजरत का, ये फैज़ है हुजूर मुफ्ती आजम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, और ये फैज़ है सुल्तानुल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे अजीज़ों, आज रात को अब इंशाअल्लाह यहाँ इस गांव के सुन्नी बहुत पावरफुल हो गए हैं और जश्न फतह मनाया जाएगा। तो मजबूरन मुझे भी रुकना पड़ेगा, क्या करूं? मसरूरन जी नहीं, आप मसरूरन, मैं मजबूरन क्या करूं? मुझे जाना था, लेकिन ठीक है, अब मैं भी मसरूरन रुक जाऊंगा। इंशाअल्लाह जश्न फतह होगा शाम को, और पूरी दुनिया के लोग देखेंगे इस मुनाजरे को। और इन किताबों को हम लेके आए, बहुत सी किताबें कल आ गई थी, और बहुत सी किताबें हम अपनी गाड़ी में लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब नज़र आ रही हैं। और मैं उन मौलवियों को, देवबंदी मौलवियों को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। शाम तक अगर वो आ सकें तो आ जाएं, जिसकी तबीयत चाहे वो आ जाए, लेकिन याद रखो, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में पतली पतली गुले कुद्स के पतियाँ, पतली पतली गुले कुद्स की पतियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद
उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा। पंजगंज विलायत पे लाखों सलाम, पंजगंज वलायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरे साथ मेरे बड़े बेटे मौलाना अताउल मुस्तफ़ा अज़हरी, ये भी जामे अज़हर मिस्र से फ़ारिग़ होके आए थे 15 साल, तकरीबन 15 साल पहले। और छोटे बेटे ये हैं, बड़े बेटे ये हैं मौलाना अताउल मुस्तफ़ा और हमारे और ये अलजामतुल क़ादरिया चला रहे हैं माशाअल्लाह, वहाँ पढ़ा भी रहे हैं और उसको सब देखभाल भी कर रहे हैं। और हमारे दामाद हैं मौलाना मुफ्ती, इधर आओ, मुफ्ती शमशाद साहब, ये भी अलजामतुल क़ादरिया में पढ़ा रहे हैं, ये भी हमारे साथ आए। और वो मौलाना क्या नाम, मौलाना ताहिर साहब, आ जाओ, ये भी क़ादरिया में पढ़े और अलजामतुल क़ादरिया में पढ़ा भी रहे, सब बहुत बासलाहियत आलिम है। ये मौलाना ताहिर साहब माशाअल्लाह, ये खुदा के फजल से हमारे साथ आए और 2 तालिब इल्म भी आए। और ये हमारे कारी अजमल साहब हैं माशाअल्लाह, ये निगासन से आए। और कौन कौन है बोलो ना, मौलाना मेहरुद्दीन, ये पठाननपुरवा के हैं, आप सब जानते हो। मौलाना मेहरुद्दीन को मुजाहिद हैं इस इलाके के माशाअल्लाह। मौलाना मुनिस रज़ा माशाअल्लाह, और मौलाना तौकीर रज़ा, आओ ऊपर को आओ। आज तुम्हारे वालिद साहब होते तो जवान हो जाते, जवान। हाँ होते, बिल्कुल होते हजरत। हाँ, क्या नाम था वालिद साहब का? मौलाना अब्दुल हमीद साहब। मौलाना अब्दुल हमीद साहब के ये पिसर हैं। मौलाना सुफियान साहब अपने यहाँ से फारिग हैं। मौलाना सुफियान साहब ये हमारे यहाँ अलजामतुल क़ादरिया से फारिग हैं माशाअल्लाह, ये भी मौजूद हैं। और कई उलमा नीचे खड़े हुए हैं। मुजाहिद कहाँ है? मुजाहिद मौलाना मुश्ताक साहब और मौलाना खतीब जामा मस्जिद, मुश्ताक साहब इमाम ख़तीब जामा मस्जिद, जामा मस्जिद